अवैध निर्माण और कब्जों पर चला जीडीए का बुलडोजर। जीडीए ने कब्जा मुक्त कर लगाया बोर्ड। गाजियाबाद में अवैध निर्माण और कब्जे ध्वस्त, दबंगों से खाली कराई सरकारी जमीन। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से कहते रहते हैं कि प्रदेश में दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा कब्जाई गई जमीन को हर हाल में कब्जा मुक्त कराया जाएगा और अब उनका यह बयान धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में जीडीए ने अवैध निर्माणों और कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि नियमों से ऊपर कोई नहीं है। गाजियाबाद जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल के सख्त निर्देश के बाद जीडीए प्रवर्तन जोन 4 के प्रभारी के नेतृत्व में प्रताप विहार क्षेत्र में प्लॉट नंबर 38, सेक्टर एल ब्लॉक, प्लॉट नंबर 285 और सेक्टर 12 के प्लॉट नंबर 1 पर किए गए अवैध निर्माणों को सील कर ध्वस्त किया गया। ये निर्माण जीडीए के स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त तल बनाते हुए सेटबैक को पूरी तरह कवर कर लिया था। इन निर्माणों पर जीडीए द्वारा पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके थे और 2 बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी। इसके बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। ऐसे में 8 जनवरी को जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिरिक्त तल और अवैध निर्माण को अनुपयोगी बनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही प्रवर्तन जोन 1 में करीब 25 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोजर चलाया गया। कॉलोनाइजर द्वारा बनाई गई सड़कें, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस को ध्वस्त किया गया। ये पूरी कार्रवाई जीडीए के स्टाफ और प्राधिकरण पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है। इतना ही नहीं, अगले दिन यानी 9 जनवरी 2026 को ही प्रवर्तन जोन 5 में भी सख्त कदम उठाया गया। थाना वेब सिटी क्षेत्र में आदित्य गेट के पास सरकारी जमीन पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जे को जीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जीडीए पुलिस और थाना वेब सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दबंगों को मौके से खदेड़ दिया गया। सरकारी जमीन पर सड़क किनारे विज्ञापन के लिए लोहे के खंभे तक लगाए गए थे, जिन पर पोस्टर और बैनर लगाए जाते थे और मोटी कमाई की जाती थी। अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बिना किसी डर और भय के दबंगों ने सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा कर रखा था। जीडीए के बुलडोजर ने इन विज्ञापन खंभों को भी तोड़कर गिरा दिया है। ये दृश्य खुद इस बात की गवाही देता है कि कब्जाधारियों के हौसले कितने बुलंद थे, जिन्हें अब प्रशासन ने सख्ती से कुचल दिया है। जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराकर महाप्राधिकरण का बोर्ड भी लगाया गया। लगातार 2 दिनों तक चली इन कार्रवाई से साफ है कि मुख्यमंत्री योगी के दबंगों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त रुख को जीडीए जमीन पर उतार रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ये शासन से शिकायत आई थी, ये प्राधिकरण की अर्जित भूमि थी, ये भूमाफिया द्वारा कब्जा की गई थी और इस पर नर्सरी संचालित किया जा रहा था। उसको आज खाली करा दिया गया है। जो अवैध बोर्ड था उसको भी हटाने की कार्रवाई चल रही है और इस पर प्राधिकरण का बोर्ड लगा दिया गया है और यहाँ पे जो भी प्राधिकरण की जमीन पे कब्जा आगे हो रखे हैं उनको भी एक चेतावनी दी गई है हटाने के लिए और जल्द से जल्द एक और अभियान चला करके इनको हटवाया जाएगा। सर, जैसे सरकारी तरफ से एंटी भूमाफिया बोला गया, किसान की दूसरी दफा यहाँ पे कब्जा कर लिया बताया जो जा रहा है, तो क्या आप डीएम को लिख के दोगे कि जो ऐसे एंटी भूमाफिया पे लगे कार्रवाई ताकि दूसरा कोई ना कर पाए? जी, भविष्य में ऐसी पत्र जरूर लिखा जाएगा और जो भी कार्रवाई बनती है एंटी भूमाफिया लगाना होगा, जो भी धारा इन पर लगवाने जाएगी, जिलाधिकारी महोदय को लिखकर चिट्ठी लिखकर उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। तो अभियान ये जारी रहेगा सर आगे? जी बिल्कुल, आने वाले 19 तारीख को भी होगा और इस महीने 2-3 बार अभियान लगाया जाएगा। तो आप खाली करवा रहे, कुछ लोगों ने विरोध किया? विरोध भी हुआ शुरू में, पर पुलिस बल की मदद से उनको हटा दिया गया यहाँ से। वेब सिटी की पूरी थाने की हमारी पूरी मदद। क्या नाम आपका? आप शिकायत करते हो, क्यों शिकायत की थी, किसकी जमीन है? भैया मेरा नाम आकाश गर्ग है, मैं यहीं से ही हूँ। इन्होंने 10 साल पहले कब्जा कर लिया बाउंड्री वॉल करके। ये जीडीए की जमीन है, इनका पूरा खसरा खत्म हो चुका है और ये तब भी जीडीए से ही जमीन पर अवैध नर्सरी चलाते हैं। ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं। मैं तो जीडीए से ये कहूँगा अपना कब्जा आज जीडीए द्वारा छुड़ा लिया गया। मेरा भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जीडीए अब मेरा भी रास्ता क्लियर कराएगी। मेरी भी भूमि जो है वो जीडीए द्वारा अर्जित की गई है। मैं फ्रंट पे आया हुआ हूँ और मुझे आज तक घुसने का रास्ता नहीं दिया गया। मैं एसडीएम कोर्ट गया, मैं सब जगह गया, मैं तब जाके न्यायाधीश से, डीएम साहब से मिलके
सब जगह भगते भगते केस जीता, उसके बाद आज जीडीए की टीम आई है, मुझे कब्जा दिलवा रही है। कितने साल हो गए आपको ये जंग करते हुए? मुझे मेरे पिताजी के जाने के बाद तो 5 साल हो गए। उसके बाद मेरे पिताजी ने जंग लड़ी थी। मेरे पिताजी कोविड में चले गए थे, उनका देहांत कोविड में चला गया। इस सरकारी जमीन पे कब्जा कराया तो कौन लोग हैं दबंग वो जिन्होंने? ये दबंग भूमाफिया किस्म के लोग हैं, ये इसी गांव के लोग हैं जो सदैव कब्जा करते हुए आए हैं। इनका एक नहीं कई केसों में नाम है। मैं तो जीडीए द्वारा ये अर्जी लगाऊंगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इन्हें पकड़ा जाए और इनके खिलाफ चालान भी किया जाए। सरकार ने इन्होंने नर्सरी जो सरकारी जमीन को कब्जा करता है तो एंटी भूमाफिया लगना चाहिए जी क्या इधर लगा इन पे? नहीं, अभी तक इन पे एंटी भूमाफिया नहीं लगा। प्रशासनिक आदेश भी आएगा इन पे एंटी भूमाफिया लगा जाए, वो कागज भी मिलते हैं, तब भी अभी तक कोई भी एंटी भूमाफिया नहीं लगा हुआ। क्या जिलाधिकारी से मिले आप इस बारे में? मैं आपसे 2 साल पहले मिला था, उन्होंने सब चीजें विशेष रूप से ध्यान दी। उसके बाद भी टीम भेजी थी। ये समय ले लेते हैं कि आजकल परसों हम अपना आप खाली कर लेंगे। जीडीओ को भ्रमित करते हैं, तहसील को भी भ्रमित करते हैं, उनके पास बड़े अफसरों के फोन कराते हैं और उन्हें दबाव में लेके ये यहाँ से भेज देते हैं। तो अब संतुष्ट हो? आज कब्जा पूरा हट गया? अभी तक तो देखिए ये इनका गमले ये हटे हैं। अभी तक मुझे रास्ता मिला नहीं है। जब तक रास्ता नहीं मिलता मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ना तो इनके खिलाफ अभी भूमाफिया एंटी एक्ट में कुछ कार्रवाई हुई। मैं चाहूंगा ये भी काम हो। वो तो कह रहे हमारी जमीन है। नहीं, इनकी कोई जमीन नहीं है। अगर इनकी जमीन होती तो आप देख लीजिए, बोर्ड भी लगा है, जीडीए का खुद बोर्ड लगा हुआ है। ये तो सब जो घुमा करने वाली साजिश करते हैं और कोई नहीं है। ये भैया सदैव ये कहते हुए आए कि नाला तुझे तो हम देख लेंगे, तुझे मार देंगे, तुझे खत्म कर देंगे। अभी भी जीडीए के सामने इन्होंने बोला कि तुझे तो 1 घंटे बाद भी खत्म कर देंगे। मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो पुलिस कमिश्नर से मिले आपने शिकायत की? मैं अभी तक तो नहीं मिला, पर ये है अब यहाँ से मैं कब्जा ले लूं। मैं अपनी बाउंड्री वॉल अगर मेरी हो जाती है 10-15 दिन 20 दिन जब भी होती है, अगर जीडीए मेरा कब्जा दिलवा देता है, उसके बाद मैं अपना कब्जा लेकर तब कमिश्नर साहब पे जाऊंगा। मैं मान लो इस बीच में कार पे कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, कमिश्नर साहब होंगे, डीएम साहब होंगे और एसडीएम साहब होंगे, जिनके पास मैं भटकता हुआ मुझे 5 साल हो गए। मैंने एक हफ्ते में भी 5-5 तारीख लगाई है कोर्ट में जाके, तब जाके मैं केस जीता हूँ।